तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। भट्टी का आज का 18वां अध्याय। ये ऊर्जा के आरोहण की साधना है, एनर्जी एसेंशन। ऊर्जा जो नीचे बह रही है उसको ऊर्ध्वरेता करना, ऊर्जा जो नष्ट हो रही है उस लीकेज को रोकना, और 24 घंटे ऊर्जावान रहना, निरंतर एक हायर कॉन्शियसनेस में, निरंतर उमंग उत्साह में रहना। एक पल ऐसा ना हो जिसमें उदासी छा जाए, पुरुषार्थ के प्रति वैराग आ जाए। एक पल ऐसा ना हो जिसमें मन ब्लैंक हो जाए। ये अवस्था को पाना इतना आसान नहीं है। निरंतर पुरुषार्थ में नवीनता, निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहना, निरंतर एक नए प्रकार की सजगता, प्रतिपल सजग प्रतिपल तटस्थ, निरंतर एक अटेंटिवनेस, एक माइंडफुल अवस्था। कितना पहरा चाहिए मन पर, और उस पर संसार की हालत, उस पर संसार में इतनी अस्थिरता, इतना दुख। ऐसे समय में अपने आप को स्थिर करना, जब परिस्थितियां नहीं है तब स्थिर करना भी मुश्किल है, क्योंकि मन के भीतर निरंतर परिस्थितियां निर्माण हो रही है। मन के भीतर बहुत सारी गांठें बंधी हुई है, वो संस्कारों की गांठें। कुछ न भी कर रहे तो भी अवचेतन से कुछ न कुछ चेतन पर गिर रहा है और हलचल कर रहा है। चेतन की धरातल पर अवचेतन से निरंतर कुछ न कुछ आ रहा है, और जो अवचेतन में है वो लंबे समय से समाया हुआ है और वो हमारा ही निर्मित किया हुआ है। तो ये साधना एक दिन की साधना नहीं है, लंबे समय की साधना है। इसमें बड़ा धैर्य चाहिए। आज सुबह की साकार मुरली बाप कहते हैं, ब्रह्मा बाबा इतने बच्चे आएंगे, बाप को फिक्र रहता है कहाँ रखेंगे, एकोमोडेशन इशू। शिव बाबा का उत्तर है वेट एंड सी। फिक्र क्यों करते हो, पढ़ते रहो, मन मना भव। ब्रह्मा आदिदेव है, मनुष्य सृष्टि में संपूर्ण बना हुआ प्रथम व्यक्ति। उसे भी चिंता है, बड़ी सतोप्रधान चिंता है पर है, निस्वार्थ चिंता है पर है। तो उनकी क्या गति, जो अब तक उसकी स्थिति जैसे नहीं है और जो वर्तमान के समय जी रहे हैं, चिंताओं के सागर में घिरे हुए हैं सभी। उस समय
याद करना इतना मुश्किल था, जब संसार इतना फिर भी ठीक ठाक था। अभी संसार की क्या दिशा गति है। जब तुम मुझे याद करते हो मैं हाजिर होता हूं। आज की साकार मुरली। जब तुम मुझे याद करते हो मैं हाजिर होता हूं। कितना अनुभव है इस बात का। तो इस साधना के 18वें दिन में प्रवेश। जो बातें यहाँ कही जा रही है, बताई जा रही है, वो एक दिन के लिए नहीं है, रोज रोज करने के लिए, हमेशा करने के लिए है। और ज़रूरी नहीं है उन्हें उसी तरह किया जाए जैसी यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि जीवन एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। उसमें हम अपने रीति से नए नए प्रयोग कर सकते हैं, और वो प्रयोग अभी करने हैं, इसी समय। आज का वो दिन है जिस दिन हमको प्रयोग करना है। आज वो दिन दिया हुआ है हमें वो प्रयोग करने के लिए, और हर दिन नित्य नूतन प्रयोग होते ही रहे। ट्रायल एंड एरर, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। गलती करो सीखो, गलती करो सीखो। डरने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। साइकोलॉजी में 2 शब्द आए हैं, स्पिरिचुअल बाईपासिंग। क्या है ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग? पॉजिटिव टॉक्सिक टेरिटरी। जीवन में साइकोलॉजिकल इश्यूज है, कोई दर्द है, कोई गिल्ट है, और उसमें जबरदस्ती अध्यात्म को थोपा जा रहा है कि भाई तुमको बाप को याद करना है, ये सब छोड़ो। और वो मान भी रहा है, क्योंकि ये बातें ऐसी है कि ये सर्वमान्य है। वो दमन हो रहा है वहां पर अध्यात्म की वजह से। ये एक स्पेशल टर्म इजाद किया गया है, स्पिरिचुअल बाईपासिंग। या इस टेरिटरी में एंट्री हो रही है कि जिसमें व्यक्ति स्पिरिचुअल आइडिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को यूज करता है और अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे दूर भागता है, जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है उससे दूर भागता है, जो उसने गलती की है उससे दूर भागता है। बीती तो बीती, सब कुछ भूल कर बाप को याद करो। ये बातें बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअल आइडियाज, प्रैक्टिसेस राइट है, पर यहां पर उनको थोपना और दबा देना। व्यक्ति की इच्छा है कि मैं बहुत पढ़ूं, मुझे बहुत आगे जाना है। ज्ञान कहता है विनाश सामने खड़ा है, अगली दिवाली भूल जाओ। अपने अंदर जो अंधकार है उसको अस्वीकार करना और उसके ऊपर फील गुड के बैंडेड लगाना अध्यात्म के, कि भाई ठीक है, मुझे ये ज्ञान सुनता हूं तो अच्छा लगता है, इससे मैं मेरी जो समस्या है ना भूल जाता हूं। पर इससे समस्या भूलते हो, उससे मुक्त नहीं होते हो। ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल बाईपास हो रहा है। ये लक्ष्य नहीं है अध्यात्म का। भगवान ने ये नहीं सिखाया है जो हम कर रहे हैं। वो जो समस्याएं हैं उनको समझना और उनको जड़ों से निकालना, एक ये शब्द है। दूसरा है टॉक्सिक पॉजिटिविटी टेरिटरी, एक दूसरा शब्द है टॉक्सिक पॉजिटिविटी टेरिटरी। थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव टॉक्सिसिटी हो रही है पॉजिटिविटी की, ओवरडोज। किसी की मां मर गई, पॉजिटिव ड्रामा, भूल जाओ, आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो। आत्मा वो नहीं स्वीकार करती है। आत्मा जीवन में उदासी आ गई, अरे बाबा ने उदासी थोड़ी सिखाई है, पर आ गई है, अब क्या करें। निगेटिव विचार आ रहे, कभी कभी आएंगे। टॉक्सिक पॉजिटिविटी टेरिटरी, ये थोपा जाता है। विवेकानंद को न्यूज आई
कि उनका कोई गुरु भाई, उसकी डेथ हो गई, वो रोने लगे। उसको कहा तुम सन्यासी हो ना, रोते हो? बोलता सन्यासी हूं, दीवार नहीं हूं जो ना रो। मुझ में इमोशंस है, फीलिंग्स है, रोना आएगा चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो। क्योंकि हम क्या है हमने अब तक जाना नहीं है, हमने थोपा है सब अपने ऊपर, ये सारी बातें। एक माता, पति ने शरीर छोड़ दिया, पर ब्राह्मण समाज में उसने ऐसा दिखाया कि मैं नष्ट हुआ हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे। क्योंकि ब्राह्मण समाज खड़ा है तो अपनी स्थिति भी दिखानी पड़ती है कि मैं कोई साधारण नहीं, मैं भी योगिनी हूं, योगिन हूं, योगी हूं। 20 साल से 15 साल से ज्ञान में चल रहे, किसी की मृत्यु से हम थोड़ी ना प्रभावित होंगे, चाहे कोई भी हो। बस, और अपने अंदर दबा के रख दी, और अंदर से दुख इतना गहरा कि वो दिखाया नहीं किसको। और अभी 5 साल हो गए, अभी अचानक से उदासी है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों उदासी है? कोई कारण नहीं है, पर मन कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। और वो जो बात थी, जो दुख हुआ तो जो दबा के रखा था, वो अब तक किसको बताया नहीं है, क्योंकि इज्जत का सवाल था। टॉक्सिक पॉजिटिविटी टेरिटरी, ये लक्ष्य नहीं है, ये दमन हो गया है। हम योगी है, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अंदर इतना गहरा दुख हुआ है, एकदम ऐसी चोट लगी है कि खून बह रहा है, पर अंदर से ऐसी पट्टियां लगा के रखी है स्पिरिचुअल बाईपास की कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। वो वास्तविक अध्यात्म तो जाना ही नहीं है। अभी अपने ही साइकोलॉजिकल पेन से आत्मा मुक्त नहीं है। मनोवैज्ञानिक दर्द, गहरा सदमा, इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दुख, दुख का कांटा अंदर छिपा हुआ है। अभी तो अध्यात्म शुरू भी नहीं हुआ है। ऊपर से भाषण चालू है, ऊपर से ज्ञान पढ़ना, पढ़ाना, कोर्स करना, कराना, लिखना, भाषण देना, सब चालू है, परंतु गहरा दुख है। उस दुख से कहां मुक्ति हुई है? अर्थात यह अपवित्रता की अवस्था है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य से संबंधित नहीं है, पवित्रता बहुत बड़ी डेफिनेशन है। कोई भी दुख अगर है तो अपवित्रता है, कोई भी अटैचमेंट है तो अपवित्रता है। इमोशनल डिटॉक्स आज का हमारा 13वां सूत्र है, कॉस्मिक ऑर्डरिंग। क्या है ये? कॉस्मिक ऑर्डरिंग। ऑनलाइन कोई चीज खरीदनी होती है, क्या करते हैं? पहले सोचते हैं क्या क्या लेना है, चलो ये पसंद हुई, चीज पसंद आ गई, फिर क्या करेंगे? उसमें देखेंगे उसमें भी सबसे अच्छी रिव्यू क्या क्या है। कोई कहता है ये मैंने खरीदा और जिस दिन खरीदा उसी दिन टूट गई, ये नहीं लेना है। दूसरा जिसमें अच्छे रिव्यू है, फिर वो देखा, फिर फाइनल कर लिया कि ये हमको खरीदना है। फिर उसके बाद में ऑर्डर किया, फिर वो OTP उधर से उधर डालो, प्राइस ऑर्डर किया, फिर वो डाला, फिर फाइनल हो गया, प्लेस दी ऑर्डर कर दिया, फिर सब कुछ कर दिया। एंड उसके बाद क्या करते हैं? इंतजार, वेट एंड सी। जिनको ज्यादा अविश्वास है वो दिन रात अपडेट चेक करते रहते कहां तक पहुंचा। जिनको पूर्ण विश्वास है कि आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार कई बार अपने आप आ गया है, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बराबर आएगा कुरियर वाला और फोन आएगा। यदि बड़ी चीज है तो, अगर छोटी मोटी है तो वहां छोड़ के चला जाएगा काउंटर पर। प्लेस दी ऑर्डर, और ऑर्डर देने के बाद फिर चिंता नहीं, अपने आप वो चीज आएगी। उसी तरह
एक नया प्रयोग है योग का। एक तो परमात्मा से सब कुछ ले लेना, एक दूसरी और चीज है, ये जो सृष्टि है, ये जो कायनात है, ये जो कॉस्मॉस है, जो ऑर्डर इसको दिया जाएगा वो चीज आपको प्राप्त होगी। इस विधि को कहा जाता है कॉस्मिक ऑर्डरिंग। और आप क्या दे रहे हो, क्या भेज रहे हो, कौन सा ऑर्डर दे रहे हो, इस पर सब निर्भर करता है। क्या चाहिए आपको। वो सारे प्रयोग कर लिए परंतु एक संस्कार से मुक्ति नहीं हो रही है। सारे प्रयोग कर लिए परंतु एक चीज अब तक जीवन में आ नहीं रही है। सारे प्रयोग कर लिए परंतु एक चीज अब भी हमसे बहुत बहुत दूर है। आज की मुरली सतोप्रधान बनना है, आज की मुरली कर्मातीत बनना है, आज की मुरली मन मना भव बाप तुम्हें सावधानी देते हैं। सब कर लिया पर ये चीजें हो नहीं रही है। तो आज हम ये प्रयोग करेंगे कॉस्मिक ऑर्डरिंग का। ये वशीकरण मंत्र है, बाबा ने कहा ना आज। उधर राम राम जपते उससे कुछ फायदा नहीं, ये मन मना भाव से होगा, पर मन मना भाव हो नहीं रहा है, उसका क्या करें। तो इसकी एक इसके साथ ही जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी ने सुना हुआ है क्योंकि इस सदी में बहुत फेमस हो गया है, बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। ये चालू कैसे हुआ? सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया और फिर उसके बाद आया कॉस्मिक ऑर्डरिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ लोग बहुत विरोध करते हैं, इसको सूडो साइंस कहते हैं तुम लोग झूठ बोलते हो, हमारे साइंटिफिक थियरीज को अपने तरीके से यूज करते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर जिन्होंने इसका फायदा लिया उन्होंने देखा वास्तव में कि इसके बहुत सारे फायदे हैं और ये वास्तव में काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का नियम। इसका मूल सिद्धांत एक ही है कि हम सब एनर्जी है, एनर्जी पार्टिकल्स है। ये पूरी जो सृष्टि है क्या है? एनर्जी है। ये पेन, ये डस्टर, ये सब एनर्जी है। इसमें स्थूल पदार्थ है ही नहीं कुछ। ये अल्टीमेट कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष कि ये सारी सृष्टि ऊर्जा कणों से बनी हुई है। आत्मा और शरीर, इसमें भी ज्यादा भेद नहीं है, दोनों ही ऊर्जा ही है। शरीर भी ऊर्जा है, शरीर स्थूल नहीं है। शरीर की गहराई में जाते जाओ तो क्या मिलता है? जैसे ये शरीर, फिर ये हाथ के अंदर ऑर्गन, टिश्यू, मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। वो सब क्या है? एनर्जी पार्टिकल्स है, घूम रहे, मूव कर रहे। स्थूल कुछ भी नहीं। ये दिख रहा है, जैसे पंखा जब तेज चलता है तो पत्ते दिखते हैं क्या? क्यों? क्योंकि तेज है बहुत, इसलिए नहीं दिखाई देते। उसी तरह सब वाइब्रेशंस में जब हायर वाइब्रेशंस है तो उसे आत्मा कहा जाता है, लो वाइब्रेशंस है स्थूल तो शरीर, डेंस जैसे ये पत्थर मूव नहीं कर रहा है पर वो बहुत स्थूल वाइब्रेशंस है, पर है एक ही चीज, वाइब्रेशंस। अर्थात सारी सृष्टि एक समुद्र है तरंगों का, तरंगे ही तरंगे। इसलिए लास्ट भट्टी में आपने जो बॉडी स्कैन मेडिटेशन किया था उसमें क्या अनुभव हुआ था सबको? आधा घंटा बैठने के बाद अनुभव होता है शरीर है ही नहीं, बस तरंगे ही तरंगे। और अपने आप फिर ध्यान जाता है मैं आत्मा हूं, ये शरीर हुई नहीं। तरंगे ही तरंगे, एनर्जी ही एनर्जी। हमको काम एनर्जी और वाइब्रेशंस के तल पर करना है सारा। तो ये सिद्धांत कहता है यदि एक संकल्प भी क्या है? एनर्जी। अगर पॉजिटिव एनर्जी वाला संकल्प हो तो वो क्या करेगा? सृष्टि में जाके रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। एक संकल्प की रिएक्शन होगी सृष्टि के साथ और इस रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा? परिस्थितियों का निर्माण होगा। अगर मैं सोचता हूं मैं गरीब हूं तो वो गरीबी का संकल्प विश्व में जाएगा, प्रकृति का, और उस संकल्प की केमिकल रिएक्शन होगी और परिस्थितियां निर्माण होगी। उसी तरह रशिया के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए इस सदी के शुरुआत में कि एक योगी
अपने हाथ में कमंडलू लेता है, उसमें पानी भरता है और कहता है कि ये पानी शुद्ध हो जाए, ये पानी पवित्र हो जाए, इस पानी में शुभ भावनाएं भरी हुई है, अभिमंत्रित कर देता है। उस पानी को फिर खेतों में डाला जाता है। वो जो फसल निकलती है, वो जो फल फूल निकलते इतने अच्छे निकलते हैं, और दूसरी तरफ एक दूसरा जिसमें दुष्ट वाइब्रेशन से, निगेटिव वाइब्रेशन से, वहां फसल निकलती ही नहीं है, बीजों में जो डाला गया। अब क्या हुआ, दो पानियों में क्या अंतर है? एक पानी केमिकल रूप से दोनों ही सेम ही है। जब मैं एक पानी को चार्ज करता हूं, जब एक पानी में शुद्ध भावना भरता हूं, उसमें केमिकल रूप से कोई भी अंतर नहीं हुआ, पर गुणात्मक भेद हुआ है। आत्मा उसकी बदल चुकी है, अब आत्मा उसकी चेंज हो चुकी है, गुणात्मक रूप से परिवर्तन हो चुका है। यही अंतर है। तो यही सिद्धांत है लॉ, आकर्षण के नियम का। और इसी आकर्षण के नियम के बाद में बारबेल मोर नाम की एक लेखिका थी, 2010 में उसने शरीर छोड़ दिया। सबसे ज्यादा काम उसने इस पर किया, कॉस्मिक ऑर्डरिंग पर। ढेर सारे लेक्चर्स दिए विदेश में, और ये कैसे काम करता है और कितने लोगों का इसकी वजह से जीवन में, ये इसके लिए किसी फेथ की आवश्यकता नहीं है, किसी भगवान की भी आवश्यकता नहीं है उनके हिसाब से। तो इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। परंतु हाँ, यदि अध्यात्म में ये दोनों जोड़ दिए जाए तो कहाँ से कहाँ आत्मा पहुंच जाएगी। और हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं, और बाबा हमको जो सारी मुरलियों में सिखाया है, वो सब क्या है? कॉस्मिक ऑर्डरिंग है। वो सब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। पूरा 1970s की सारी मुरली, 69 की सारी मुरली क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। शक्तियों का वहन करो, ऑर्डर करो प्रकृति को, तुम ऑर्डर करो। सतयुग में ये चंचलता नहीं होगी। सतयुग में कोई भी प्रकृति क्या करेगी? क्या शब्द बाबा यूज करते? नहीं, बाबा एक शब्द यूज करते हैं ना, प्रकृति क्या करेगी सतयुग में? कोई भी एक शब्द है, चंचलता नहीं करेगी, ऐसा कुछ कहते हैं ना, उपद्रव नहीं, कुछ और, कायदेशीर रहेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, कोई भी हलचल, दासी, हिम्मत नहीं, और एक शब्द है चंचलता, और एक शब्द है उल्लंघन भी, और एक शब्द है तंग, और एक शब्द है। प्रकृति क्या नहीं करेगी? वो नहीं पता। प्रकृति क्या नहीं करेगी? प्रकृति कोई भी शैतानी नहीं करेगी। ऐसा ही है ना? हाँ, कायदे विपरीत काम नहीं करेगी। और एक शब्द है, शायद शैतानी है या ऐसा ही एक कोई शब्द है। तो ऑर्डर करना, और जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं कुछ और होने लगता है, पर इसकी कुछ विधि है। वो क्या विधि है? बेकायदे। हाँ, एक ये भी शब्द है, प्रकृति कोई बेकायदे नहीं, और एक शब्द है, हाँ, प्रकृति कभी कोई गुस्ताखी नहीं करेगी। प्रकृति कोई भी गुस्ताखी नहीं करेंगी, तुम्हारे ऑर्डर पर चलेगी। चंचलता तो ब्रैकेट में लिखा रहता है मुरलियों में जब आता है तब। तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले आते हैं कॉस्मिक ऑर्डरिंग पर। सबसे पहली विधि, स्टेप्स क्या क्या है इसकी? सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर दो। हमें ऑर्डर करना है। पहले कौन कौन सी चीज़ों का ऑर्डर करना है? पहले बकेट लिस्ट चाहिए। बकेट लिस्ट शब्द सुना है? बकेट लिस्ट क्या होता है? बकेट लिस्ट, मुझे अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करना था और नहीं किया, वो कहते, उसको कहते बकेट लिस्ट। मैं जब ब्राह्मण बना, क्या क्या स्वप्न थे मेरे, पर कुछ भी नहीं हो पाए। मेरा स्वप्न था महान तपस्वी योगी बन जाओ, हर दिन का चार्ट 8 घंटे होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ ही नहीं। कहीं और ही लग गए, सेवा में ही लग गए और फंस गए कहीं डिपार्टमेंट में, लड़ाई में, इससे उससे लड़ाई में जीवन चला गया। 10 साल तो उसमें चले गए हिसाब चुकतू करने में। कोई बीमारी ऐसी आ गई, बड़े बड़े ऑपरेशन हो गए 5-6, रह ही गया लक्ष्य। तो इसको कहते हैं बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट क्यों कहते हैं? टू किक द बकेट, इंग्लिश में कहावत है, टू किक द बकेट अर्थात मर जाना, डाय। तो मरने से पहले जो करना था और नहीं किया,
उसकी पहले एक लिस्ट बनाओ। इसको ये भी कहते हैं विश लिस्ट, कि आपको क्या क्या पाना है इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, संसार के लोग में, संसार के जीवन में। बंगला लेना था, शादी करनी थी, ये करना था, वो करना था, ऐसी लिस्ट बनाते हैं वो लोग। इसको कहते हैं विश लिस्ट, बकेट लिस्ट। या फिर ईसाई धर्म में सेंटा क्लॉज जो आता है ना, क्रिश्चियन के टाइम पे अपनी एक लिस्ट बनाते हैं। वो आएगा ना, थैली लेकर आता है, तो उससे क्या क्या मांगना है। उसी तरह से प्रेयर्स जो होती है हिंदू में, प्रेयर्स क्या है, यही है कि हम मांगते हैं प्रभु से, ये दो, वो दो, ऐसा दो, वो बकेट लिस्ट है। तो विश लिस्ट, बकेट लिस्ट, तो अपनी एक लिस्ट बना लो पहले कि मुझे, मेरे अंदर कौन सा वो डार्क कॉर्नर है जिसमें स्पिरिचुअल बाईपास कर दिया मैंने जबरदस्ती, ये ब्राह्मणों की वजह से। आज का ब्राह्मण ऊंचते ऊंच कुल है, आज की साकार मुरली, छोटी तो नहीं कहा है, ऊंचते ऊंच कहा है आज की मुरली। तो इस परिवार में तो आ गए, पर परिवार में आने के बाद ये बाईपास हो गया है, सब दब गया इधर, अध्यात्म के सिद्धांतों ने सब दबा दिया है। पॉजिटिव ओवरफ्लो हो गया है पॉजिटिविटी का। अरे दुख की सिचुएशन है, रोने की इच्छा है, पर लोग कहते पॉजिटिव पॉजिटिव, और हम भी उसमें बह गए, और वो जो निगेटिविटी वो दब गई अंदर, वो जो दुख अंदर ही रह गया। पूरा बिजनेस का देवाला निकल गया, पूरा नुकसान हो गया, और ब्राह्मण परिवार में दिखाना पड़ता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंदर तो ऐसी चोट लगी है गहरी, चोरी हो गई घर में, पर दिखाना पड़ता है सब ठीक है। बहुत बड़ी बीमारी आ गई, दर्द में हूं, दिखाना पड़ता है। बाबा ने कहा अभी कल ही कहा था, चेहरे पर ना आए, परसों, पर दुख बहुत है। सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है बीमारी की वजह से, किससे कहे। सब तरफ से दमन हो गया। बाबा के सामने भीख नहीं मांगो, बाबा से कुछ मांगो नहीं, सकाश दो विश्व को, तुम दाता हो। कंप्लेंट नहीं करो, क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, प्रसन्नचित हो, प्रश्नचित नहीं होने चाहिए। सब तरफ से पूरे हाथ बांध दिए ऐसे कुर्सी पर, और कहा कि अब करो जो करना है पुरुषार्थ। ऐसा हो गया है, स्पिरिचुअल बाईपास हो गया है। टाइम नाजुक है, आज भी कहा है समय नाजुक है, आज की मुरली है ना, समय नाजुक है, आज कहा है बाबा ने। बाप भी अविनाशी, बच्चे भी अविनाशी। नेक्स्ट लाइन। तो पहले एक लिस्ट बनाओ कि क्या पाना था। वो लिस्ट में 36 दिव्य गुणों में से एक दिव्य गुण हो सकता है, वो सारा है मुझ में, ये नहीं है। कोई एक खजाना हो सकता है, कोई एक प्राप्ति हो सकती है, कोई एक संस्कार हो सकता है जिसका परिवर्तन नहीं हुआ है, ब्रह्मचर्य हो सकता है। सोचा कि कम से कम 21 दिन तो ऐसे कोई जीवन के निकले कि जहां अखंड ब्रह्मचर्य हो। 21 दिन नहीं निकले, आज 50 साल हो गए, 30 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। अखंड ब्रह्मचर्य कहां सिद्ध हुआ? जहां शरीरों का आकर्षण ही नष्ट हो जाए, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, मिट्टी लगने लगे। शरीर, अपने ही शरीर से आकर्षण समाप्त हो गया। जब तक अपने शरीर से आकर्षण समाप्त नहीं होता है, तब तक दूसरों के शरीर से आकर्षण रहेगा ही। जब तक अपने ही शरीर में चलते फिरते ये अनुभूति नहीं होती कि मैं हूं ही नहीं, पता नहीं शरीर है या नहीं है, पता नहीं पेट है या नहीं, पता नहीं हाथ है या नहीं। बोकाजो बैठा, उसके गुरु ने उसको, बोकाजो को ध्यान में बिठाया, जैन मास्टर बोकाजो ध्यान में बैठा, गुरु चला गया, पर बोकाजो के शिष्य थे, क्योंकि बोकाजो भी पहुंचा हुआ योगी था। और थोड़ी देर के बाद बोकाजो चिल्लाने लगा, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है। वो सारे शिष्य भाग के आए, आपका सिर, ये क्या है, ये क्या है आपका सिर? वो कहता कहाँ है, कहाँ है। ऐसी अशरीरी अवस्था में पहुंच गया कि उसको पता ही नहीं मेरा सिर कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है। आंखें खोली, देखने लगा मेरा सिर है कि नहीं, मेरा हाथ है कि नहीं, ऐसे ऐसे करने लगा। इतनी डिटैचमेंट शरीर से। तो पहले लिस्ट बनाई, फर्स्ट स्टेप। नाउ गो टू द 4 स्टेजेस में। पहली स्टेज, रिलैक्स हो जाओ। अब रिलैक्स होने की कई सारी विधियां है, चाहे राजयोग से रिलैक्स हो जाओ, या फिर अपनी श्वास को देखते रहो रिलैक्स हो जाओ, या योग निद्रा में लेट के रिलैक्स हो जाओ। कोई भी विधि अपना सकते हैं रिलैक्स होने की। या फिर
काउंटिंग चालू करो 10 से लेके तो नीचे तक, या फिर बॉडी स्कैनिंग करो, या फिर अपने आप को देखो, अपने मन को देखते रहो, विचारों को, किसी भी मेथड से, या फिर प्रकृति में जाके बैठ जाओ, छत पर जाकर बैठ जाओ और मन को एकदम शांत कर दो। आज की साकार मुरली, तुम शांत स्वरूप हो, तत्वम। जैसा काग वैसे बच्चे, जैसे गाय चिल्लाती है, तुम भी क्या करते थे? रेडिया मारते थे। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, शांत स्वरूप। वो पतित पावन, मैं पतित पावन। किसी भी रीति से अपने आप को शांत कर दो, पहली स्टेप। दूसरा, वो जो इच्छा थी, वो जो पॉइंट था आपका, उसको लाओ, फोकस कर दो आप उसके ऊपर, आंखों के सामने लाओ। वो कौन सी बात है, वो कौन सा गुण है जो मुझे अपने जीवन में चाहिए। वो हो सकता है मुझे गिल्ट कॉन्शियस से मुक्त होना है, वो हो सकता है, एक किताब लिखी है हिंदी में, इतिहास की भयंकर भूले, उसी तरह कुमार जीवन की भयंकर भूले, ब्राह्मण जीवन की भयंकर भूले, ये हो सकता है। महाभयंकर भूले, सॉरी, वो किताब का नाम है इतिहास की महाभयंकर भूले। उसी तरह कुमार जीवन की महाभयंकर भूले, समर्पित जीवन की महाभयंकर भूले, कुमारी जीवन की महाभयंकर भूले, टीचर जीवन की महाभयंकर भूले, गृहस्थ जीवन की महाभयंकर भूले, अधर कुमार जीवन की महाभयंकर भूले। तो अपनी भूलों को सामने लाओ। ये है, अब मुझे ये जो भूल है, कब तक इसके विचार आते रहेंगे? आते ही रहते, अरे कोई अंत ही नहीं है। कब तक आखिर ये भस्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी तक कोई ना कोई उससे रिलेटेड, वो जो इवेंट हुआ जीवन में, वो जो वाक्य हुआ, उससे संबंधित कुछ ना कुछ नए नए रीति से आते रहता है। उस व्यक्ति से संबंधित या उस परिस्थिति से संबंधित, कभी पॉजिटिव आता है, कभी निगेटिव, कभी न्यूट्रल, कभी एकदम ही दया आती है, तो कभी घृणा, कभी नफरत। क्या है ये? सिजोफ्रेनिया, खंडित व्यक्तित्व। अलग अलग विचार आते रहते हैं एक ही परिस्थिति के बाद। वो परिस्थिति हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर उससे खोपड़ी अभी तक मुक्त नहीं हुई है। उसको फोकस करो, ये सेकंड। नाउ थर्ड, विजुअलाइजेशन, जो कल भी हमने देखा। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो कि मैं ऑर्डर करता हूं कि आज से ये नष्ट होगा। और एक विधि इसी की, एकांत में चले जाओ और जोर से चिल्लाओ कि हे काम विकार, आज से मैं तुझे भस्म करता हूं। या फिर कोई दिव्य गुण का आह्वान करना है, हे कौन सा दिव्य गुण? अंतर्मुक्ता, आजा। बहुत बोल लिया, दिन भर बोलते ही रहता हूं। अंतर्मुक्ता आजा, प्रकट हो जा। बोलना है, स्पीक आउट। ये एक विधि है, बोलना। आपको जो चाहिए वो प्रकृति से बोलना, प्रकृति को कहना, हे प्रकृति, हे कायनात, ये संकल्प, ये इच्छा है मेरी कि मुझ में ये चीज आ जाए। उसके बाद में ऑटो सजेशंस पे आ जाओ, उसकी एक कमेंट्री तैयार करो अपनी, चलते चलते कमेंट्री। जैसे उस दिन हम नक्की का चक्कर लगा रहे थे, तो एक संकल्प आया मन में, सोचा आज क्या योग करूं, तो सोचा कि मैं धरती की परिक्रमा कर रहा हूं। चलते चलते यूरोप आ गया, यूरोप की आत्माओं को सकाश, फिर आगे बढ़ा अमेरिका आ गया, फिर आगे बढ़ा समुद्र, और फिर उसके बाद में अफ्रीका आ गया, फिर एशिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया। 5 खंडों की सकाश हो गई पूरे नक्की पर। फिर पांडवन पहुंच गए। तो ये पूरा जैसे चल रहा हूं, मतलब हर दिन नए नए प्रयोग। क्या नया प्रयोग किया जा सकता है? क्या नया करूं आज? मुझे वो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है जो कल किया था। कल का योग तो बिल्कुल, आज तो बिल्कुल बासी हो गई, वो नहीं चाहिए आज। आज एकदम नया, ताजा, फ्रेश, एकदम एकदम नया विचार चाहिए। और नए क्रांतिकारी विचार के लिए जबरदस्त एकांत की आवश्यकता है। बहुत एकांत चाहिए, प्रकृति चाहिए। प्रकृति में बैठ जाओ, 4 घंटा बैठो, फिर देखो क्या होता है। एकांत में चले जाओ, बात करो, अपने आप से बात करो, बाबा से बातें करो, और फिर नए विचार, नए संकल्प आने चालू हो जाते। एक्सरसाइज करो, नए विचार आने चालू हो जाते। वॉकिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, नए विचार आने चालू हो जाते। पेड़ कुछ भी करो, नया करो, जो आज तक किया नहीं वो करो।
और एक दूसरा प्रयोग अभी करके बताते, एक मिनट सुखदेव भाई खड़े हो जाओ। हाँ, तो ऐसे खड़े हो जाने का, ठीक है। उसके बाद में अभी नीचे झुको, पैर में थोड़ा गैप दे दो। अभी दोनों हाथ अपने दोनों घुटने पर रख दो। हाँ, अभी नीचे देखो। अभी जो श्वास आ रही है और जा रही है, सोचो नाभि से श्वास आ रही है और नाक से निकल रही है, तो ध्यान नाभि से नाक तक लेके जाओ। आराम से एकदम ढीला छोड़ दो हाथ पैर। श्वास लो, श्वास छोड़ो, नाभि तक जा रही है, इसको कहते हैं बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग, पेट उधर श्वसन, पेट से आ रही है, नाक से जा रही है, पेट तक जा रही है, तो ये करो। अब उसके बाद में अपने मन में संकल्प लाओ, एक ऐसा संकल्प कि मेरा आज से ये जो संस्कार है वो छूट रहा है, और वो श्वास जोर से छोड़ो, अभी आवाज करो। हाँ, और वो धरती पे चला जा रहा है, भस्म हो गया वो जो विकार है, वो जो कमजोरी है मेरी। पहले श्वास लेते रहो और फिर अचानक वो संकल्प लाओ और जोर से ऐसा श्वास लो कि धाड़ से उसको नीचे धरती पर फेंक दिया। गया, अभी ये गया, धरती में विलीन हो गया। तो ये अभी ऊपर उठ जाओ फिर से, अब वापस नीचे। अब धरती से एक नया संकल्प लेना है, और वो संकल्प मेरे पेट से होते हुए नाभि तक पहुंच रहा है, और नाभि से फिर श्वास लो सीधा अंदर तक। यहां फेफड़े से श्वास नहीं लेनी है, नाभि ही ऊपर जाएगी, नाभि ही नीचे जाएगी। बेली ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, पेट ऊपर पेट नीचे, पेट ऊपर पेट नीचे। तो ये अभी संकल्प करेंगे यहां पर कि जो मुझे चाहिए वो आ रहा है धरती से। हो गया, अभी ऊपर उठ जाओ, अभी बैठ जाओ। दिस इज वन एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग करना है, अपने कमरे में करो, कहां पर भी करो, पर करो। तो ये भी एक प्रयोग है। तो फोकस किया, फिर तीसरी स्टेप थी विजुअलाइज किया, चौथी स्टेप थी ऑटो सजेशंस दिया। अभी जोर से यहां पर आप कह सकते हैं ऑर्डर करो। आप ऑर्डर अपने रीति से कर सकते हो। हे प्रकृति मुझे ये दे दे, हे प्रकृति मेरे पास ये आ रहा है, ये गुण ये संस्कार मेरा भस्म नहीं हो रहा है, आज मैं तुझको ऑर्डर करता हूं, आजा, तुझे आना ही होगा, मुझे कोई डाउट ही नहीं है, संपूर्ण निश्चय है कि ये चीज मुझे आज प्राप्त होगी ही। उसके बाद में और एक चीज यहां करनी है, सिंक्रोनिसिटीज, या फिर कहो इसको कि आज ऐसी चीजें होगी कि ये जो मैंने सोचा ना उससे रिलेटेड सारी चीजें दिखाई देने लगेगी। जैसे एक बहन है, उसका अनुभव है उपवास का। उसने उपवास किया 3 दिन का, ऑरेंज फास्टिंग का। 3 दिन केवल संतरे का जूस पीना है, 5 ग्लास, और 1-2 बार पानी। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया। पहला दिन उसने पूरा अनुभव लिखा, आज क्या क्या हुआ। सुबह उठी, आज तो पूरा दिन ऑरेंज लेना है, क्योंकि ऑरेंज जैसा फ्रूट संसार में नहीं है। सबसे बेस्ट है मोनो डाइटिंग के लिए। अगर किसी को मोनो डाइट करना है, एक ही फल, क्योंकि द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज नो कॉम्बिनेशन। हमारे शरीर को एक ही प्रकार का भोजन अगर दिया जाए, एक रस वाला, तो सबसे अच्छा डाइजेशन होता है, पूरा क्लेंजिंग होता है, डिटॉक्स होता है, सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, इमोशनल क्लेंजिंग होता है। इमोशंस जो फंसे दबे हैं, उपवास का सबसे बड़ा फायदा है, हमारे जो दमित भावना है वो उस समय बाहर निकलती है। क्योंकि हमने देखा उस दिन भोजन करने के 12 कारण में दूसरा कारण था इमोशंस। तो हमारा भोजन इमोशन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही भोजन नहीं मिलता है, इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं। वो घृणा बाहर निकलती है, वो अपवित्रता, वो काम विकार बाहर निकलने लगता है, वो डिप्रेशन बाहर निकलने, जो अब तक दबा के रखा था। भोजन भावनाओं को दबा देता है, हमारे अंदर के विकारों को दबा देता है, निर्विकारी बनने में बाधा है एक। तो जैसे ही उसे बाहर करते हैं, वो इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं। तो ये जो बहन थी, इसने ऑरेंज फास्ट किया। पहला दिन पूरा अनुभव लिखा, आज एनर्जेटिक, आधा घंटा वर्कआउट किया, आधा घंटा वो ब्रेस्ट फीडिंग करती थी वो किया, फिर आधा घंटा उसके बेबी को घुमाया, फिर एक थोड़ी एक्सरसाइज की, फिर भोजन बनाया, फिर ये सब किया। बहुत अच्छा दिन रहा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर उसने सोचा इसको बढ़ाती हूँ, बढ़ाती गई, और फिर एक दिन थोड़ी थक गई। एनर्जेटिक बहुत थी, पर उस दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। वो दुकान में गई, वहाँ एक बड़ा सा ऑरेंज का चित्र लगा हुआ था। उसने कहा देखो भगवान ने मेरी सुन ली। फिर उस दिन उसके घर के ऑरेंज खत्म हो गए। फिर सोचा क्या, फिर उसकी फ्रेंड मिलने आई, ऑरेंज का डिब्बा लेके आई, ऑरेंज, फिर से ऑरेंज, अरे वाह, वो बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद में कंप्यूटर खोला, अचानक से एक ऐड आई, ऑरेंज। मतलब जो जो दिन भर में होता गया वो ऑरेंज से रिलेटेड होता गया। फिर
एक कंप्यूटर आया, कंप्यूटर पे चित्र लगा था ऑरेंज का, अरे उसको लगा ये क्या है। फिर एक बलून आया, बलून का कलर रंग था ऑरेंज का, उसने कहा सब चीज ऑरेंज की दिख रही है आज, वही कलर वही वही, मतलब सिंक्रोनिसिटीज। तो जीवन में जो कुछ होता है फिर जोड़ते जाना उसको कि अरे देखा आज मैंने संकल्प किया था ना ये होगा, ये हो गया। जोड़ते जाना, कोइंसिडेंसेस, सारे कोइंसिडेंस को मिला देना और इसको कहना कि देखो कॉस्मोस, प्रकृति जो है मेरी सहायता कर रही है, प्रकृति मेरी मदद कर रही है, अच्छा ही हुआ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। अब आते हैं सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? यही कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 रूल्स है। पहला रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आज की मुरली, जैसा काग वैसा बच्चा, जो आप संकल्प करोगे वही आएगा। जैसे मुझे याद है एक पेशेंट हमारे पास आता था, उसका बेटे का डायलिसिस चालू था, बेटी हॉस्पिटल दूसरे वार्ड में भर्ती थी, वो आता था, क्या डॉक्टर साहब इतना मैं बीमार हूँ, इतना मैं गरीब हूँ, हमेशा अपना रोना ही गाते रहता है दिन रात। जब भी आएगा पूरी लिस्ट रहती थी उसके पास, आज ये हो गया, फिर कभी पत्नी ये हो गई, वो हो गया, चलो बेटे को डिस्चार्ज कर दिया, सब हो गया। अब क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, अभी वो वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। हर बार उसके पास बड़ी लिस्ट, क्योंकि वो इतना दुखी था कि उसके मन से निरंतर दुख के ही वाइब्रेशंस निकलते थे और वो और दुखी होता था। हर चीज उसको दुखी बनाती थी संसार की, हर चीज छोटी से छोटी। जैसे वो आता था और हम राउंड पे निकल जाते थे और हर चीज, मतलब हर बात, ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जो उसको दुखी न बनाए। हर एक चीज, हर व्यक्ति उसको दुखी दिखता था कि ये इसकी वजह से होता है, ये इसकी वजह से होता है। हर एक को दोषी ठहराता था। जीवन में जितने लोग हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था वहां। और दूसरे कई पेशेंट्स हमने देखे इतने पॉजिटिव कि भाई मैं ठीक हो ही जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं, अरे बहुत ही अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, वो भी अच्छा हुआ, हर चीज में अच्छा ही दिखती है उनको, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल, लॉ ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। दूसरा, 3 रूल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। दूसरा रूल, नेचर एबोर्स वैक्यूम। नेचर को नफरत है खालीपन से, कुछ ना कुछ भर देती है। इसलिए इसका रूल है कि जो, जैसे टेबल पर इतनी सारी चीजें रखी हुई है, करने कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, डीक्लटर, हटाओ वो सारी कचरा को और तब नया आएगा। अपने मन में इतना किचड़ा भर के रखा है, अरे हटाओ, कहाँ से नए आइडियाज आएंगे। लोग कहते हैं ना हमको नया समझता ही नहीं, योग के क्या प्रयोग करें, रोज वही कर रहे जो 10 साल पहले कॉमेंट्री सुनी थी। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं बाबा शांति के सागर शिव बाबा की संतान, यही कॉमेंट्री जो सब सुनी थी अब तक वही चालू है, कोई चेंज किया ही नहीं उसमें, डीक्लटर किया ही नहीं। तो सेकंड रूल है कचड़े को हटाओ, नया आने दो, तभी नया आएगा। तीसरा रूल है प्रेजेंट टेंस। ये जो प्रेजेंट है ना, यही परफेक्ट है। किसी भी फ्यूचर की चीज को सोचो नहीं, अब अरे वो दिन क्या बढ़िया दिन थे जब हम ज्ञान में आए ना, 2 बजे उठते थे। हाँ, तुम जैसे पुरुषार्थ करते ना वैसे ही करते थे तब, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं करते? प्रेजेंट को परफेक्ट करो। तो ये 3 रूल है आकर्षण के। इसका बहुत सारा लिटरेचर, एक सीक्रेट नाम की किताब है, एक सीक्रेट नाम की मूवी है, उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट पील, ये इतने सारे ऑथर्स है, एटकिंसन। ये शुरुआत कहाँ से हुई? 18th सेंचुरी में ये सब चालू हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक व्यक्ति था जिसको टीबी हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में। और डॉक्टर ने, फिर उसने घोड़ा राइडिंग चालू कर दिया, हॉर्स राइडिंग, तो उसमें नई एनर्जी आ गई। और फिर उसको लगा कि भाई मन, शरीर से शक्तिशाली मन है। उसके बाद में एक दूसरा लेखक आया, उसने फर्स्ट टाइम यूज किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद विदेश गए, वो हिंदू फिलॉसफीज को वहां पर दिखा। एटकिंसन नाम का व्यक्ति था, वो इतना प्रभावित हुआ, उसने अपने प्रयोग चालू कर दिए विवेकानंद से प्रेरणा लेकर। वहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत हुई। फिर नेपोलियन हिल आया, नॉर्मन विंसेंट पील आया, ये सारे लोगों ने ढेर सारी किताबें लिखी। फिर 2006 में ये किताब आ गई, तब तो एकदम तहलका मच गया कि ये रहस्य है जो किसी को नहीं पता, पर वो रहस्य हमारे वेद शास्त्रों और मुरलियों में पहले ही आ चुका है। तो उन्होंने कहा ये रहस्य, जो सोचोगे वो तुम बन जाओगे, परंतु पूर्ण समग्रता के साथ सोचो। तो लास्ट नियम है, वर्तमान ही श्रेष्ठ है, इसको तुम्हारे हाथ में, तुम जो बनाना चाहो उसको बना सकते हो। इसको अपने करियर में लगाओ, अपने रिलेशंस में, अपने प्रेम में, जिस टेक्निक में, जिस क्षेत्र में लगाना है, अध्यात्म में लगाना है, लगा सकते हो। सोचो मैं महान आत्मा हूं, ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लास्ट एक कहानी सुना रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एक जैन योगी है, तपस्वी, एक जैन गुरु, वो जंगल से जा रहा था, देखा पीछे शेर,
शेर उसका पीछा करने लगा तो वो भागने लगा। फिर उसने सोचा ये शेर इतना एंजॉय कर रहा है, मैं भी एंजॉय करूंगा भागते भागते, मैं क्यों दुखी होकर भागू। वो भी डोलते डोलते भागने लगा। शेर भाग रहा है, वो भी नाचते नाचते भाग रहा है। शेर पीछे, वो आगे, शेर पीछे, वो आगे, और एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको यही ज़हन मतलब माइंडफुलनेस, ज़हन मतलब सजगता, ज़हन मतलब इस मोमेंट में जीना, यही मेडिटेशन है। वो इतना एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों चिंता करूं। फिर भागते भागते खाई आ जाती है और खाई से वो नीचे गिरता है, और गिरते गिरते एक डाली को पकड़ लेता है, और नीचे देखता है डाली के नीचे दूसरा शेर। अब ऊपर एक शेर देख रहा है और नीचे दूसरा एक शेर। वो सोचता है ये दोनों शेर इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों दुखी हूं। तो वो डाली को पकड़ते पकड़ते नाचने लगता है कि वाह 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 क्या बात है, वैसे भी मरना ही है। तो डाली को पकड़े हुए ऊपर एक शेर नीचे एक शेर, और नाच रहा है। और फिर देखता है दो चूहे, एक काला एक सफेद, वो जो डाली को काट रहे, वो देख के और खुश होता है, वाह ये दो शेर मुझे न मारे तो भी मैं मरने ही वाला हूं, क्योंकि दिन और रात तो जीवन को नष्ट कर ही रहे। ये जो है ब्रांच, ये डाली जीवन है, और काला और सफेद चूहा दिन और रात जीवन को नष्ट कर रहे, तो वैसे भी मरने ही वाला, तो चिंता की क्या बात। और नाचने लगता है और खुश होने लगता है। फिर देखता है स्ट्रॉबेरीज वहां लटके हुए, कहता है मरना ही है तो खा के क्यों नहीं मरूं। तो स्ट्रॉबेरीज ले लेता है और एंजॉय करता है, वाह वाह ऊपर शेर नीचे शेर, और वो जो ब्रांच है अभी टूटने वाली है, वो कुतर रहे हैं दोनों चूहे उसको वो मरने वाला है। और बस खाते खाते ही दिखाया है संपूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। ना शेर रहता है, ना नीचे का शेर रहता है, ना डाली रहते हैं, ना चूहे रहते हैं, संपूर्ण समाधि को प्राप्त हो जाता है। नहीं, स्वप्न नहीं दिखाया, ही अटेन्स एनलाइटनमेंट, ऐसा कहा है कहानी में। इस पल में जीना बस। अरे जो हो रहा है उसमें खुश रहो, जो कुछ हो रहा है। इसमें बहुत सारी टेक्निक है। कोई व्यक्ति है, तुमको आज ही उसने इरिटेट किया, सोचो इसने मुझे इरिटेट किया, बहुत दुखी किया, क्यों किया, इसमें कौन सा गुण है। ऐसी 21 पॉइंट है टोटल, एक किताब है पूरी कॉस्मिक ऑर्डरिंग पर, 21 एक्सपेरिमेंट है उसमें, बार्बर मोर के 21 एक्सपेरिमेंट कि क्या करना है ऐसी ऐसी सिचुएशंस में। एक एक ऐसी कठिन कठिन परिस्थितियां बताई है कि किसी ने मुझे आज ही दुखी कर दिया, तो उसके बारे में क्या क्या मैं सोचूं और कैसे अपने माइंडसेट को चेंज कर दूं। कोई मुझे बहुत ही इरिटेट करता है, आके डिस्टर्ब करता है, धोखा देता है, कुछ करता है, मैं क्या करूं उसके लिए, उससे ही सीखना है। तो ये सब कॉस्मिक ऑर्डरिंग है, कॉस्मिक ऑर्डरिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आज इस पर प्रयोग करना है। ऑर्डर करो प्रकृति को जो चाहिए, या तो अट्रैक्ट करो जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे पास आएगा। दुखी हो तो दुख आएगा, खुश हो तो सुख आएगा। ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु